हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज संडे है। आज हम पूरे वीक का जो भी करंट अफेयर्स था उसको हम लोग रिवाइज करेंगे और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही क्लास है। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस को कवर किया है, चलिए फिर उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करते हैं। साथ ही में आप लोग आंसर्स को ज़रूर मार्क करिएगा, इससे आप लोग अच्छे ढंग से रिवीजन कर पाएंगे। और एंड में आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका टोटल क्वेश्चंस में से क्या स्कोर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास को इम्पॉर्टेंट डेज से। तो पहले हमने जो जो इम्पॉर्टेंट डेज पढ़े हैं उन सभी को हम क्विकली कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, जो कि आपका कब आता है? 12 अक्टूबर को आता है। तो देखिए, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको पेन होता है, आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आने लगती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये वर्स भी होता चला जाता है। तो इसी के बारे में जो है वो इस दिन जागरूकता बढ़ाई जाती है, जो गठिया रोग होता है उसके बारे में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1996 में। इसकी जो इस बार की थीम रही वो है इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो कि आपका मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो इस दिन फोकस किया जाता है कि गर्ल्स जो जो चैलेंजेस फेस करती हैं उनको एड्रेस किया जाता है। साथ ही जो गर्ल्स हैं उनको प्रमोट करना, उनको एम्पावरमेंट करना, उनके ह्यूमन राइट्स, जो उनके मानवाधिकार हैं उनकी पूर्ति को बढ़ावा देने की जो आवश्यकता है उस पर ध्यान केंद्रित जो है इस दिन किया जाता है। बात करें फ्रेंड्स थीम की, तो इस बार की जो थीम रही इसकी वो है आर टाइम इज़ नाउ, आर राइट्स आर फ्यूचर। तो ये रही 2022 की थीम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड स्माइल डे, जो कि 7 अक्टूबर को इस बार सेलिब्रेट हुआ है। ये हर साल जो अक्टूबर का फर्स्ट फ्राइडे होता है उस दिन मनाया जाता है। सबसे पहली बार 1999 में ऑब्जर्व हुआ था ये दिन बाय हार्वे बेल के द्वारा। हार्वे बेल वो आर्टिस्ट रहे यूएसए जिन्होंने जो स्माइली फेस है उसे क्रिएट किया था 1963 में, और इनके द्वारा ही पहला जो वर्ल्ड स्माइल डे है वो ऑब्जर्व किया गया। बात करें फ्रेंड्स थीम की, तो देखिए थीम क्या है? डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प वन पर्सन स्माइल। तो ये रही फ्रेंड्स इस बार की थीम। नेक्स्ट देखिए इंडियन एयरफोर्स डे, जो कि आपका कब आता है? 8 अक्टूबर को आता है। इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इस बार इंडियन एयरफोर्स ने अपना 90 नंबर का स्थापना दिवस है वो मनाया है। और जो हमारे एयर स्टाफ के चीफ हैं उनका नाम है VR चौधरी। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड पोस्ट डे। तो वर्ल्ड पोस्ट डे कब आता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके की जो घोषणा थी वो 1969 में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के द्वारा टोक्यो में इसकी स्थापना की गई थी। और हर एक साल जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसकी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ही ये दिन आपका आयोजित किया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रही वो थी पोस्ट फॉर प्लैनेट। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि आता है 10 अक्टूबर को। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना, और साथ ही में मेंटल हेल्थ के सपोर्ट में जो है वो प्रयास करना, एफर्ट्स करना। पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को ये दिन ऑब्जर्व किया गया था। और बात करें फ्रेंड्स इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या रही? मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड साइट डे। तो वर्ल्ड साइट डे जो है ये 13 अक्टूबर को इस बार मनाया गया है। हर साल देखिए ये 13 अक्टूबर को नहीं होता, जो अक्टूबर का सेकेंड थर्सडे होता है उस दिन आपका होता है वर्ल्ड साइट डे। और इसमें देखिए जो हमारा विज़न इम्पेयरमेंट है उसके बारे में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और इसकी जो थीम रही वो है लव योर आइज़। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, जो कि आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। और 2018 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। बात करें फ्रेंड्स थीम की, तो इसकी थीम रही रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल।
14 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे भी मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है, जो स्टैंडर्डाइजेशन है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है ग्लोबल इकोनॉमी में, चाहे कंज्यूमर्स के बीच में हो, रेगुलेटर्स या इंडस्ट्री के बीच में हो, तो जो मानकीकरण का महत्व है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस दिन की शुरुआत 1970 को हुई थी एंड द थीम इज़ शेयर्ड विज़न फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अब फ्रेंड्स, हमारे सभी इंपॉर्टेंट डेज हो गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो फटाफट से आप लोग भी अपने आंसर्स को मार्क करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट फेज ऑफ श्री महाकालेश्वर टेम्पल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो श्री महाकालेश्वर टेम्पल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है उसका पहला फेज जो है इन्होंने उद्घाटन किया। तो हमें बताना है स्टेट, राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है, ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है। जो महाकाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, इसको प्लान किया गया था ईयर 2017 में। फाइनली जो इसका पहला फेज़ है उसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज ओमारा डेट्स अपॉइंटेड विच बॉलीवुड एक्टर एज अ ब्रांड एम्बेसडर। राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। तो इन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओमारा डेट्स का मेन ये देखिए मेन लक्ष्य है, जो डेली स्नैकिंग है, जो गिफ्टिंग है, उसको देने के लिए एक हेल्दी फूड को अडॉप्ट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इस कैंपेन की जो थीम रही वो है प्यार भी ख्याल भी। नेक्स्ट इज एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड फेज़ 1 ऑफ मोदी शैक्षणिक संकुल, जो कि एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है नीडी स्टूडेंट्स के लिए। तो किस प्लेस पर मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। आपसे प्लेस भी पूछा जा सकता है और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया उनका नाम भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये इसका मेन उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का। The European Union Parliament has passed a new law stating that all new smartphones, tablets and cameras will have a single standard charger. जितने भी स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरास होंगे उसमें एक सिंगल स्टैंडर्ड चार्जर रहेगा। अब यहाँ बताना है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स में। और ये जो नया लॉ होगा ना, ये 2024 के एंड तक जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। Which company has received India's first micro-category drone type certification for its indigenously designed A200 drone from the Directorate General of Civil Aviation? तो इन्हें इंडिया का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है। और ये कंपनी कौन सी है? एस्ट्रिया एरोस्पेस लिमिटेड। उनके द्वारा खुद ही देखिए एक A200 नाम का जो ड्रोन है इसको डिज़ाइन किया गया है। इन्होंने खुद ही इसे डिज़ाइन किया है। और ये जो ड्रोन्स होंगे ना, इनको एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन या फिर अदर इंडस्ट्रीज़ में सर्वे करने के लिए, मैपिंग या कह लीजिए मानचित्रण के लिए जो है वो इनका यूज़ किया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा ये वजन में हल्के हैं, माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन हैं ये। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, किस स्टेट में हाईएस्ट परसेंटेज है अंडर एज गर्ल्स, जो अंडर एज गर्ल्स हैं उनकी शादी का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? राइट आंसर इज़ झारखंड में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो है वो ये परसेंटेज है। विच स्टेट और यूटीज टूरिज्म डिपार्टमेंट इनॉग्रेट्स बर्ड फेस्टिवल 2022? राइट आंसर इज़ जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने बर्ड फेस्टिवल 2022 का इनॉग्रेशन किया है। और जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो है इसका उद्घाटन किया गया। ये यूटीज़ में अपनी तरीके का पहला ऐसा बर्ड फेस्टिवल है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन ऑनलाइन सोल्यूशन जिसका नाम है स्मार्ट वायर। तो स्मार्ट वायर जो है इसको शुरू करने की, लॉन्च करने की घोषणा करी है ICICI बैंक ने। तो ये कस्टमर्स को हेल्प करेगा, जो स्विफ्ट वेस्ट इनवर्ड रेमिटेंस है उसको फास्टर और हेसल फ्री तरीके से उनकी जो है वो मदद करेगा।
हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ 2022 इन लिटरेचर। तो साहित्य में देखिए नोबेल प्राइज़ किसने जीता है। नोबेल प्राइज़ पे मैंने आपको एक अलग से भी वीडियो प्रोवाइड की है, तो आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको ज़रूर चेकआउट करें, उसमें सभी क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। तो लिटरेचर हमने ऐसे याद किया था, देखो लिटरेचर मतलब साहित्य, तो उसे हमें सुनने का मन करता है ना, और ईयर से हम सुनेंगे, तो ईयर का हमने ER लिया था। इट मीन्स एनी अर्नॉक्स ने लिटरेचर में जो है वो नोबेल प्राइज़ जीता है, तो ये सिंपली हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए पीस में नोबेल प्राइज़ किसने जीता है, तो 2022 में शांति में नोबेल प्राइज़ 3 को मिला है। एक तो पर्सन है बेलारूस के एलिस बियालास्की, और 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है रशिया की ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, यूक्रेन की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। Recently, who will be honored with the 32nd Bihari Award? Right answer is माधव हड्डा, जिन्हें हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और उनकी एक 2015 में एक क्रिटिसिज्म की एक बुक थी जिसका नाम था पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी, और इसी बुक के लिए जो है उनको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग, जिन्होंने जीता है जो पहली एथलीट बनी है जिन्होंने योगासन में गोल्ड मेडल जीता है एट दी 36 नेशनल गेम्स, तो इनका नाम है पूजा पटेल। याद रखेंगे योगासन में पहली बार ही योगासन को नेशनल गेम्स में ऐड किया गया और इन्होंने इसमें जीता है गोल्ड मेडल। फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर जिसका नाम है विदा V1 वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। ये जो स्कूटर है ये किस कंपनी का है, तो ये स्कूटर है हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का, और इसका नाम याद रखेंगे विदा V1 जो है वो इस स्कूटर का नाम है। और जो इंडिया की लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एंटर कर लिया है अपने नए 2 व्हीलर हीरो विदा V1 के साथ। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना 1984 में हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पीएम नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर डैश इन गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट एज इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। तो ये विलेज कौन से स्टेट में है, गुजरात में, और इसे इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया गया। और इसका नाम, ये तो आपको याद हो गया होगा, मैंने बहुत बार रिपीट किया है, देखिए मोधेरा जो है वो इसका नाम है। और इसमें देखिए इस गाँव में बिजली पैदा करने के लिए घरों में जो ग्राउंडेड माउंटेन सोलर प्लांट है और 1300 से भी ज़्यादा रूफ टॉप सोलर सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं। द 81st एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस हैज़ बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। 11 सालों के बाद जो है इसका आयोजन किया गया और लखनऊ शहर में जो है फ्रेंड्स इसे आयोजित किया गया है। जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस सेशन को इनॉग्रेट किया। हरियाणा गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है इनमें से कौन सी कंट्री के साथ मिलकर फॉर कोऑपरेशन इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए हरियाणा की सरकार ने जो है दुबई के साथ में MOU साइन किया है। अब इस एक्टिविटीज़ में देखिए इंक्लूड हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, लैंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स, IT पार्क्स, इनोवेशन सेंटर्स, ये सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये सभी प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूड है और इसी में ही सहयोग के लिए हरियाणा ने साइन किया है ये MOU। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो कि होस्ट करेगा 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स, और ये कब होंगे, अक्टूबर 2023 में, और इसे होस्ट कौन करेगा, तो गोवा जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। Which insurance company has announced the appointment of किशोर कुमार पोलोदासु as its new managing director? तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने अपॉइंट किया है इन्हें? राइट आंसर इज़ SBI जनरल इंश्योरेंस ने किशोर कुमार पोलोदासु को मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे अपॉइंट किया है। जो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसकी स्थापना 2009 में हुई, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट है एट द 36 नेशनल गेम्स इन गुजरात किसने जीता है मेंस की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में गोल्ड मेडल, और ये इनका 6th गोल्ड मेडल है। तो स्विमिंग इवेंट में 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है श्री हरि नटराज ने।
हु हैज़ won द गोल्ड मेडल एट द 2022 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप इन कुआलालंपुर। तो फ्रेंड्स, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सिंपली बस आपको ध्यान रखना है पंकज आडवाणी ने। और पंकज आडवाणी ने ये अपना 25th गोल्ड मेडल जो है वो क्लेम किया। विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर जिन्होंने जीता है जापानीज़ फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो फ्रेंड, जापानी जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। और सबसे ज़्यादा 2022 में देखिए जो फार्मूला 1 रेस जीती है वो मैक्स वर्स्टैपिन ने ही जीती है। यहाँ पे कुछ और रिवीजन के लिए रखा हुआ है, जैसे सिंगापुर जीता है सर्जियो पेरेस, डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती मैक्स वर्स्टैपिन ने, बेल्जियन, हंगेरियन, अजरबैजान, कैनेडियन ये सभी जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ सेकेंड टर्म। दूसरे कार्यकाल के लिए ये ऑस्ट्रिया देश के प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट हुए हैं। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है स्पेस में शूटिंग करने वाले पहले एक्टर कौन बनेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा टॉम क्रूज, जो कि अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इनका नाम है समैंथा क्रिस्टोफोरेटी। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने इनॉग्रेट किया है 4th हेली इंडिया समिट, और कहाँ पर, ये भी याद रखेंगे, श्रीनगर में। तो इसका उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। और इस समिट की जो थीम रखी गई वो क्या थी? हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इससे पहला जो समिट हुआ था वो 2021 में देहरादून में ऑर्गेनाइज किया गया था। हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। ये सेंटर डेडिकेट होगा, ये ट्रेनिंग देगा एथलीट्स को इन वाटर स्पोर्ट्स में, जैसे कि रोइंग, कैनोइंग एंड कयाकिंग। तो इन सभी में जो एथलीट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए सेंटर को जो है वो सेटअप किया जाएगा। Which international airport has entirely switched to green sources for its energy consumption need, making it one of the India's 100% sustainable airport। तो जो भी इनकी एनर्जी कंजप्शन नीड होती है उसके लिए इन्होंने पूरी तरीके से ग्रीन सोर्सेज की तरफ ही चले गए हैं। और ये कौन सा एयरपोर्ट की बात हो रही है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इनके द्वारा जो है टारगेट रखा हुआ है कि हम 2029 तक 2029 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के पद के लिए अपॉइंट किया है स्मृति मंधाना को। अगला क्वेश्चन है IDBI बैंक ने MOU साइन किया है वाइना नेटवर्क के साथ एज इट्स फर्स्ट फिनटेक पार्टनर फॉर एंड टू एंड डिजिटाइजेशन सर्विस। हु इज़ द करंट CEO ऑफ IDBI बैंक। तो फ्रेंड्स, IDBI बैंक के जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है राकेश शर्मा, और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर जो है वो IDBI बैंक का है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण मार्ग्ड। तो किस दिन इनकी जो है वो जयंती मनाई जाती है? सही आंसर है 11 अक्टूबर को। और फ्रेंड्स, इनका जन्म 1902 में हुआ था। 1999 में जयप्रकाश नारायण को पॉस्ट्यूमसली भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हु वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर सेप्टेम्बर इन द वुमेंस कैटेगरी। तो वुमेंस कैटेगरी में सेप्टेम्बर का जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है ये जीता है हरमनप्रीत कौर ने। बात करें मेंस में किसने जीता है, तो ये ध्यान रखेंगे मोहम्मद रिजवान। इंडिया होस्टेड विच एडिशन ऑफ मीटिंग ऑफ द इंडिया नॉर्वे जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन हायर एजुकेशन इन न्यू दिल्ली। तो भारत ने नई दिल्ली में हायर एजुकेशन पे जो इंडिया नॉर्वे की मीटिंग हुई इसके कौन से एडिशन की मेज़बानी की? तो इसके 6th एडिशन की मेज़बानी की गई है इंडिया के द्वारा।
Israel announced a historic deal with which country to resolve a long-running maritime border dispute over Mediterranean waters। तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे जो मेडिटेरियन वाटर है उस पर विवाद चल रहा, उसी को ख़त्म कर उसी से डील करने के लिए एक हिस्टोरिक डील की गई है उसको रिजॉल्व करने के लिए, और ये इज़राइल ने किसके साथ करी है? लेबनान के साथ करी है। India has decided to set up a fast-track mechanism to resolve issues faced by Indian businesses and investors in dash। किस देश में इंडियन बिजनेसेस जो हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ रही हैं, उसी को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूएई। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी 10th मीटिंग ऑफ इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन मुंबई। तो इस मीटिंग के दौरान जो है पीयूष गोयल जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप जिसने पार्टिसिपेट किया है 7th IBSAMAR, जो कि एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की नेवीज़ के बीच में। तो इंडिया के जिस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया उसका नाम है INS तरकश। Which union minister launched Toyota first of its kind pilot project on flexi fuel strong hybrid electric vehicles in India? तो ये अपने तरीके की पहली पायलट परियोजना है और इसे शुरू किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने जो है वो इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिवाइस, और इस डिवाइस का नाम है कोल्पोस्कोप। इस डिवाइस को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। इस डिवाइस को यूज़ किया जाएगा जो सर्वाइकल कैंसर होता है वुमेंस में, उसकी स्क्रीनिंग के लिए जो है इसे यूज़ किया जाएगा, और ये नई डिवाइस जो है वो बनकर 2023 में रेडी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने स्टार्ट की एक नई स्कीम हिम CAD फार्मर्स की मदद के लिए? तो फ्रेंड्स इस स्कीम को शुरू किसने किया है? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है इसे शुरू किया है। नए डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि 80% जो एग्रीकल्चर एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो वर्षा पर निर्भर करता है। तो इस स्कीम का मेन उद्देश्य ये होगा कि फार्मर्स को वाटर कंजर्वेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में फार्मर्स को एंड टू एंड जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। अगला है विच बैंक हैज़ बैग्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्टेगिंग एंड स्विंगिंग द हाईएस्ट 101 झूलाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इन कोची। तो इसका जो विश्व रिकॉर्ड अभी हासिल किया है ये साउथ इंडियन बैंक ने किया है, जिसकी स्थापना हुई 1928 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, राजस्थान हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका क्या नाम है? तो हाल ही में देखिए अभी 3 नई हाई कोर्ट में चेंज हुए हैं। तो राजस्थान में बने हैं पंकज मित्तल। इसके अलावा बात करें कर्नाटक में जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है PV वराले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है AM मागरे। हु विल अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? सही आंसर है रोजर बिनी BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे और सौरव गांगुली जी को ये रिप्लेस करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप मेंस सिंगल टाइटल? तो ये जीता किसने है? ये जीता है फ्रेंड टेलर फ्रिट्ज ने, और टेलर फ्रिट्ज का ये चौथा करियर टाइटल है और 2022 में ये उनका तीसरा टाइटल है। जो टेलर फ्रिट्ज हैं ये 10वें अमेरिकन हैं जिन्होंने जापान ओपन टाइटल जीता, और ये हुआ कहाँ पे था? टोक्यो में। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप कॉल्ड द एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी कुआफू? तो जो कुआफू है ना, इसे सक्सेसफुली लॉन्च किस देश ने किया? तो इसे किया चाइना देश ने सक्सेसफुली, और ये जो है प्रोवाइड करेगा इंसाइट्स, यानी एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा कि जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसका कारण बनता है। और इंडिया भी इसी तरीके का एक सिमिलर सा मिशन प्लान कर रहा है आदित्य L1, जिसे 2023 में जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जो कि सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। द इंडियन नेवी कंडक्टेड अ सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो हमें एक्सरसाइज का नाम बताना है जो कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुई। तो इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? प्रस्थान, और इंडियन नेवी ने जो है इसे कंडक्ट किया।
ये जो एक्सरसाइज है ये ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा हर एक 6 महीने में कंडक्ट की जाती है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इंडेक्स 2022? तो इसमें जो भारत की रैंक रही है, भारत इसमें 123rd प्लेस पे रहा और इसमें टॉप किया है नॉर्वे देश ने। Who has launched the World Anti-Doping Agency Athlete Biological Passport Symposium 2022 in New Delhi? तो इसे किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। पावर मिनिस्ट्री विल होल्ड अ 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स एंड यूटी इन विच सिटी? तो पावर मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इस कॉन्फ्रेंस को देखिए आयोजन किया गया, कौन से शहर में किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उदयपुर में इसका आयोजन किया गया। ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रही इसमें डिस्कस किया गया जो भी पावर सेक्टर में जो भी इश्यूज उभर रही हैं उनके बारे में, और इसे पावर मिनिस्टर RK सिंह के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया। Which of the following state government has announced the state's first ever draft state mental health and social care policy? तो मेघालय सरकार ने जो है इसको इस नीति की जो है वो शुरू करने की इसकी घोषणा करी है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मेघालय पहला स्टेट बना है जिसने खुद की मेंटल हेल्थ पॉलिसी को जो कि लेके आया है। Who has been elected as a member of the executive committee of the Inter-Parliamentary Union from Asia Pacific Group countries? तो इसके लिए चुना किसे गया है? अपराजिता सारंगी को जो है वो अपॉइंट किया गया है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना 1889 में हुई, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। किस इंडियन एथलीट को बैन किया गया है 3 सालों के लिए बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट फॉर यूजिंग प्रोहिबिटेड सब्सटेंस स्टेनोजोलोल? तो कमलप्रीत कौर को जो है वो 3 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल लतीफ़ रशीद इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में फ्रेंड्स ये अभी इराक देश के जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है बरहम साले को। हु हैज़ लॉन्च्ड माँ भारती के सपूत वेबसाइट? तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, और इसके जो गुडविल एम्बेसडर बने हैं वो बनाए गए हैं बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन जी को। Who among the following has laid the foundation stone of 2 hydropower projects in चंबा हिमाचल प्रदेश? तो इस यहाँ पे 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को की जो है आधारशिला रखी गई है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये आधारशिला रखी है। कहाँ पे रखी गई है ये इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है, चंबा हिमाचल प्रदेश में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड अ सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी परम कामरूप एट विच IIT? तो किस IIT में इसका उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर है IIT गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो 2022 इन गांधीनगर गुजरात? तो फ्रेंड्स किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये इसका 12वां एडिशन रहा। इसमें फोकस किया जाएगा लैंड, एयर, नेवल और जो होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम है। इस बार जो डेफ एक्सपो की थीम रखी गई वो है पाथ टू प्राइड। द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा ये इंदौर शहर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, और जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये इंदौर मध्य प्रदेश में जनवरी 2023 में जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस हर एक साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 16 प्रवासी भारतीय दिवस की, ये हुआ था जनवरी 2019 में वाराणसी उत्तर प्रदेश। Which state government has introduced the आसरा पेंशन्स? तो आसरा पेंशन को शुरू किसने किया है? तेलंगाना की सरकार ने। तो ये एक वेलफेयर स्कीम है पेंशन्स की ओल्ड पीपल्स के लिए, जो विडोज़ यानी जो विधवाएं हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए एक कल्याणकारी योजना है। Which state government's cabinet has approved a new electric vehicle policy and set a target to procure 73 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ पैडी? तो अभी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी किसने दी है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है द फर्स्ट इंडियन सेंचुरी फॉर द एंडेंजर्ड स्लेंडर लोरेस। तो जो लुप्त प्राय स्लेंडर लोरेस है उनके लिए पहले भारतीय अभयारण्य की घोषणा किसने करी है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है ये घोषणा करी है और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही सेंचुरी को जो है सेटअप किया जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत। कुवैत में भारत के जो अगले राजदूत अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर आदर्श स्वाइका और इन्होंने सक्सीड किया है सीबी जॉर्ज को। ऑल्सो याद रखेंगे अवतार सिंह ये अपॉइंट हुए हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर रिपब्लिक ऑफ गिनी में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की वीडियो के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हमने कवर करे हैं 60 क्वेश्चंस। तो आप लोग मुझे फटाफट से बता दीजिए कि 60 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा है। मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।